हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं क्लास 9th की बात कर रहे हैं और चैप्टर नंबर आपका 4 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और असर्शन रीजन की वीडियोज ऑलरेडी आप सभी ने देख ली होगी। आज हम बात करेंगे केस स्टडीज के क्वेश्चन के। तो चैप्टर नंबर आपका 4 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए टू वेरिएबल की जब हम बात करते हैं तो आपको ध्यान हो जाना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर a इज द कांस्टेंट। ठीक है, यहां पर क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, y की क्या है, ये भी कांस्टेंट है और c यहां पर क्या है, ये कांस्टेंट। अगर यहाँ पे कॉफिशिएंट पूछा जाए तो x का कॉफिशिएंट a है, y का कॉफिशिएंट कौन हो जाएगा, यहाँ पर b है। वेरिएबल आपके कौन हो गए, x और y हो गए और c आपकी है कांस्टेंट वैल्यू। देखिए ये जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, आपको ये ध्यान रखना है। तो चलिए आज हम केस स्टडी की बात कर रहे हैं, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपनी केस स्टडी 1 पर। कंप्यूटर जी केस स्टडी लगाएंगे, आप लोग रीड करेंगे और जो भी बच्चे हमारे न्यू है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन है, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग केस स्टडी 1। आप सभी देख रहे होंगे, आइए रीड करते हैं हम लोग। तो क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखेंगे। कह रहा ऑन हर बर्थडे सृष्टि प्लान दैट दिस टाइम शी विल सेलिब्रेट हर बर्थडे इन अ स्मॉल orphanage center. She bought apples to give to children and adults living there. She gave 2 apples to each child and 3 apples to each adult along with birthday cake. She distributed total 60 apples. देखिए ध्यान से समझना है, यहाँ पर एक सृष्टि लड़की की बात की गई है जहाँ उसका क्या है, एक बर्थडे है और वो एक छोटी सी जगह बर्थडे मनाने जा रही है, जिसमें से उसने कुछ को यहाँ पर एप्पल्स दिए हैं। देखो ध्यान से, तो जो बच्चे क्या है, ईच चाइल्ड उसने जो है 2 एप्पल्स दिए हैं एंड 3 एप्पल टू ईच एडल्ट। ठीक है, एडल्ट को कितने एप्पल दिए, 3 दिए, चिल्ड्रन को कितने दिए, 2 एप्पल्स दिए हैं और टोटल कितने डिस्ट्रीब्यूट किए, उसने 60 एप्पल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो यहीं पर कंप्यूटर जी हमारे स्टडी का आप सभी ने ध्यान से रीड कर लिया होगा। तो सीधे अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान देंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है टेकिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज x। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने, सॉल्यूशन नंबर 1 हम यहां करते हैं। देखिए ध्यान से, तो बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन में कहा है टेकिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन x, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना कहा गया बच्चों, x कह रहा है, एंड द नंबर ऑफ एडल्ट्स, नंबर ऑफ एडल्ट्स की बात कर लें अगर हम लोग, तो कितना कह रहा है बच्चों, y। The above situation can be represented in a linear equation in two variables। देखिए ऑप्शंस भी आप लोगों के सामने हैं, जल्दी से सभी बच्चे एक बार रीड करेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर बात करते हैं, उसने ये कहा था कि जो चिल्ड्रन है उनको तो हम कितने देंगे, 2 देंगे। नंबर ऑफ क्या, एप्पल्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 2 चिल्ड्रन है। एक्स क्या है, यहाँ पर चिल्ड्रन है और एप्पल को क्या माना है उसने, एक्स माना है। टेकिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन x है, नंबर ऑफ एडल्ट्स कितने हैं, y हैं। अगर यहां पर 2 एप्पल्स दे रही है किसको, चिल्ड्रन को, और एडल्ट्स को कितने दिए हैं बच्चों, 3 दिए हैं। एडल्ट्स कितने हमारे पास, y हैं, और टोटल कितने एप्पल्स हैं उसके पास है बच्चों, 6 हैं। तो अब क्या बना, देखो कॉम्बिनेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 60। ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वेयर x इज वेरिएबल एंड y इज सेकंड वेरिएबल। सो हम कौन से ऑप्शन पर जाएंगे, तो आप सभी ध्यान से देखेंगे कौन से ऑप्शन पे जा रहे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए है, क्या बी है या सी है या डी है। तो ए ऑप्शन कह रहा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 60, नहीं है, ये गलत है। देखो यहां क्योंकि 3y आ रहा है। बी ऑप्शन में आपसे कह रहा है बच्चों 2x प्लस 3y इक्वल टू 60, यानी बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर। आराम से क्वेश्चन नंबर 1 को नोट कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आराम से क्वेश्चन को नोट करेंगे, बिना सॉल्यूशन के आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते कि एमसीक्यूज देखिए और हमने क्या कर दिया, टिक लगा दिया। तो ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद ही आप लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसके बी पार्ट पे, और बी पार्ट क्या कहता है उसको देखेंगे। देखिए सॉल्यूशन नंबर क्या था हमारा, 1। चलिए आराम से नोट कर लेंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 2 लगाएंगे और आप लोग जब तक रीड करते हैं हम इसको क्या करते हैं यहाँ पर रफ। देखिए
तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए हम लोग, केस स्टडी 1 का सेकंड क्वेश्चन। देखो ध्यान से, फॉर्म पता होनी चाहिए, सिंपल है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू कितना होता है, 0 होता है, ध्यान रखना आपको। बी पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर इसी का कौन से पार्ट पर आ गए हम लोग बच्चों, सेकंड पर आ गए हैं। और सेकंड में कह रहा है क्या, देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन नंबर कौन सा, सेकंड। देखो ध्यान से कह रहा है इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 15, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं बच्चों, 15 है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एडल्ट्स। तो आपको क्या निकालने, नंबर ऑफ एडल्ट्स निकालने हैं। अब ध्यान से देखना, भी आपकी जो इक्वेशन बनी थी वो बनी थी 2x प्लस 3y इक्वल टू कितनी बनी थी, 60 बनी थी। अब आपको क्या कहा गया है, अब आपसे ये कहा गया है इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है, तो चिल्ड्रन हमने कितने माने थे बच्चों, x, तो हमको पुट करना है किसकी वैल्यू, x की, और x की वैल्यू कितनी कही है उसने, वो कह रहा है कितनी, 12 रख दी ना, 15 रखनी है, कितनी रखनी है, 15। तो x के प्लेस पर 15 पुट करिए, देखिए 2 इंटू 15 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, 60 हो जाएगा। 15 टू जा कितना हो जाएगा 30, प्लस में कितना हो गया 3y इक्वल्स टू में 60। अब देखो ध्यान से, जब इंटरचेंज करेंगे, देखो ध्यान से, हम लोग साइड चेंज करेंगे तो 30 उधर जाकर कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो 60 माइनस 30 और 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 30 आ गया। देखो ध्यान से, 60 में से 30 गए 30 और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एडल्ट्स हमारे कितने आ गए, 10। ऑप्शन नंबर देखेंगे अगर ध्यान से, तो ए ऑप्शन में कह रहा है 10, यस, ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा केस स्टडी 1 का कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम लोग चलेंगे बच्चों केस स्टडी फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आप लोग आराम से क्वेश्चन को नोट करेंगे, थर्ड पार्ट को देखिए। इसी के थर्ड पार्ट की तरफ हम लोग चलेंगे। कंप्यूटर जी थर्ड पार्ट लगाएंगे, पहले आप लोग एक बार जरूर नोट कर लें। देखिए केस स्टडी के हम लोग चैप्टर नंबर बात कर रहे हैं 4 की लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चैप्टर नंबर 1 आप लोगों ने देख लिया होगा, चैप्टर नंबर 2 आप लोगों ने देख लिया होगा पॉलिनोमियल। चैप्टर नंबर 3 आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के असर्शन रीजन और केस स्टडी के बारे में बात करी। और अब हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 4 की लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। असर्शन रीजन ऑलरेडी आप सभी ने देख लिया होगा और आज हम लोग बात करें केस स्टडी की। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ओनली 2 केस स्टडी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट केस स्टडी है। तो अभी हम लोग फिलहाल फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग सेकंड केस स्टडी लेंगे। देखिए तो 1 बाय 1 बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे, कंप्यूटर जी क्वेश्चन लगा दिया है, चलेंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। चलिए अब बाद में करते हैं। तो थर्ड पार्ट में कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ एडल्ट इज 12 देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज। अब की क्या कह दिया आपसे, नंबर ऑफ एडल्ट्स आपको कितने दे दिए गए बच्चों, 12 दे दिए गए। नंबर ऑफ एडल्ट्स देखिए थर्ड पार्ट है ये हमारा, और यहां पर सिर्फ चेंज करना है। तो क्या चेंज करना है, पार्ट चेंज करना है। नंबर ऑफ एडल्ट्स हम लोगों को जो गिवन था वो क्या गिवन था, y गिवन। पर हमें कितना रखना है, यहां पर 12 रखना, y के प्लेस पर कितना रखना आपको 12। तो रखते हैं ये नंबर ऑफ एडल्ट्स हम लोग गिवन है, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 12 और इक्वल टू में कितना हुआ बच्चों 60। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 12 3 जा कितना हुआ 36 और इक्वल्स टू में कितना हो गया 60। तो 2x इक्वल्स टू 60 माइनस कितना 36, 2x इक्वल टू देखो 60 में से 36 को माइनस करेंगे, देखो 10 में से 6 जाएगा कितना जाएगा 4 और 5 में से 3 जाएगा 2। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12 2 जा 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो सो हमें यह पता चला कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे कितने आ गए 12, बिकॉज नंबर ऑफ जो हमको यहां गिवन था, कितना गिवन था, एडल्ट गिवन था कितना 12। तो नंबर ऑफ ये कितना आ गया हमारा 12 आ गया। ऑप्शन नंबर हम लोग जाएंगे बच्चों कौन से पर, सी का ऑप्शन नंबर सी। ए 8 गिवन है, ये गलत है। बी 10 गिवन है, ये रॉन्ग है। सी ऑप्शन जाएंगे और सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर, 12 ऑप्शन इज द करेक्ट। तो थर्ड पार्ट हमारा केस स्टडी 1 का यहीं पर कंप्लीट होता है। आराम से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, नोट डाउन करेंगे। जल्दी से चलेंगे हम लोग इसी के पार्ट 4 पर, और फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। केस स्टडी हमारी ये 1 है, चैप्टर नंबर आप लोगों का 4 है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू थे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो एक बार जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलेंगे हम लोग इसी के कौन से पार्ट पर बच्चों, फोर्थ पार्ट पर चलेंगे। कंप्यूटर जी क्वेश्चन लगाएंगे और आप सभी उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, रीड करेंगे।
चलिएगा इसको हम कर देते हैं अब यहां पर रफ। सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर चलेंगे हम। फोर्थ क्वेश्चन आप लोग सभी रीड कर रहे होंगे। सॉल्यूशन नंबर है हमारा 4th और केस स्टडी है हमारी ये 1। तो चलिए फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है इफ x इक्वल्स टू कितना है -5 और y इक्वल टू है 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x + 5y इक्वल्स टू b देन द वैल्यू ऑफ b इज। तो आपसे b की वैल्यू यहां पर पूछी गई है। तो गिवन इक्वेशन क्या है उसको हम लोग लिखेंगे 3x + 5y। क्या गिवन है 3x + 5y r इक्वल्स टू में कितना है यहां पर b है। तो यहां पर पुट करनी है आपको वैल्यू, क्या पुट करनी है x इक्वल्स टू -5 एंड y इक्वल्स टू गिवन है कितना बच्चों यहां पर 2 गिवन है। देखिए चलिएगा वैल्यू पुट करते हैं और b की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो 3 × -5 5 × 2 इक्वल्स टू कितना बच्चों b। 3 5 जा हो जाएंगे 15, 5 2 जा हो गया 10 इक्वल टू में कितना b। 15 में से 10 जाएगा, देखो ध्यान से माइनस का 15 है प्लस का 10 है, कौन बड़ा तो कहेंगे 15 और माइनस इंटू प्लस होता है माइनस। तो 15 में से 10 जाएगा तो माइनस का 5। तो b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 5 आई है। क्या कोई ऐसा ऑप्शन आपको गिवन है क्या इसमें फोर्थ पार्ट में? तो यस बिल्कुल ऑप्शन नंबर हम लोग जाएंगे ए की तरफ। करेक्ट आंसर हमारा डी का। तो डी का ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। चलेगा ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट। फोर्थ पार्ट भी आपका यही हो जाता है कंप्लीट। जल्दी से एक बार आप लोग नोट डाउन करेंगे। चलेंगे हम लोग इसी के लास्ट पार्ट की तरफ, फिफ्थ पार्ट की तरफ। और फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा अब हम उसको देखेंगे। चलिएगा फिफ्थ पार्ट की तरफ हम लोग आ चुके हैं। केस स्टडी हमारी 1 है। कंप्यूटर जी फिफ्थ पार्ट को लगाएंगे, आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए अपने दोस्तों को भी लिंक जरूर शेयर करें, जैसे कि असर्शन रीजन के साथ साथ वो लोग केस स्टडी की भी बात कर सके, क्योंकि बहुत ही जरूरी आप लोगों के वीडियो है आप लोगों के एग्जाम के लिए ये। तो अपने दोस्तों को भी जरूर लिंक शेयर करेंगे वीडियो का। देखिए तो चलिए चलते हैं हम लोग इसी के लास्ट पार्ट की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है केस स्टडी हमारा 1 का। देखिए चलिएगा फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसको कर देते हैं हम यहां पर रफ। तो फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है उसको पढ़ देते हैं। 4y माइनस, यानी एकदम अलग क्वेश्चन, इसको हम यहां कर देते हैं रफ। देखिए चलिएगा देखिए क्वेश्चन आप लोग भी रीड करेंगे। तो क्या कहा गया है, कह रहा है व्हेन 4y माइनस x इक्वल टू 5। क्या कहा गया बच्चों 4y माइनस x इक्वल्स टू कितना बच्चों 5। ये कहा आपसे क्वेश्चन में is written in the form ax plus by plus c equals to 0 then the value of a। आपसे ना a की वैल्यू पूछी गई है। किसकी वैल्यू पूछी गई है a की वैल्यू पूछी गई है। तो a की वैल्यू हम लोग आराम से बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले जब पढ़ाना शुरू किया था आज आपको ये बताया था बच्चों जनरल फॉर्म जो होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की वो ये होती है, मालूम है ना सबको। ax plus by plus c इक्वल, क्या ये फॉर्म ऐसे बनी हुई है? अगर नहीं बनी हुई तो हम इसको बनाएंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या लिखा सर माइनस का x लिखेंगे अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्म, और प्लस में कितना लिखा है 4y। अब इस 5 को भी हमको इधर लाना होगा, तो माइनस का 5 और इक्वल्स टू 0 हमने ऐसे लिख दिया। अब कंपेयरिंग करेंगे, जो आपको क्वेश्चन गिवन है जिसमें वैल्यू पूछी गई है हम उसको कंपेयरिंग करेंगे। देखो आओ ध्यान से, कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयरिंग करेंगे सर? हम करेंगे लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है ax plus by plus c इक्वल्स टू 0 से। अब देखो ध्यान से, आपसे सिर्फ जो पूछा गया है वो पूछा गया किसकी वैल्यू, सिर्फ ओनली a की वैल्यू पूछी गई है। किसकी वैल्यू पूछी गई बच्चों? a की वैल्यू पूछी गई। तो बहुत सिंपल है, a की वैल्यू की जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोग ध्यान से देखो, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी सर? ये b की हो गई। ये तो सर कांस्टेंट हमें चाहिए a की, तो a की वैल्यू देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 1 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1 आ गया। कौन से ऑप्शन पे जाएंगे हम? तो ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों ई का बी पार्ट जा रहा है। ई का कौन सा पार्ट जाएगा? बी पार्ट जाएगा। इसी के साथ आपकी केस स्टडी फर्स्ट हो जाती है कंप्लीट। बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर। ये आपका कंप्लीट हुआ। देखिए जी
तो केस स्टडी 1 हमारी यहां हो जाती है कंप्लीट। चलेंगे हम लोग अपनी केस स्टडी 2 की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट आज की जो केस स्टडी है वो 2 है। चलेंगे हम लोग केस स्टडी 2 की तरफ। तो आधा पार्ट हमारा यानी कह सकते हैं कि कंप्लीट हुआ। 2 केस स्टडी के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट केस स्टडी हमारी यही होती है कंप्लीट। सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो चलिए इसको कर देते हैं हम यहां पर रफ और हम चलेंगे केस स्टडी 2 की तरफ। क्या गिवन है जल्दी से कंप्यूटर जी क्वेश्चन लगाएंगे, उसके पहले हम लोग रीड करते हैं केस स्टडी को। चलिएगा कंप्यूटर जी जल्दी से लगाएंगे केस स्टडी। आज की हमारी सेकंड क्या है, हमें बड़ी रोचकता हो रही कि आखिर कौन सी केस स्टडी लाए हैं कंप्यूटर जी हमारे उठा के, जल्दी से लगाएंगे। तो चलिएगा आ गई हमारी केस स्टडी 2 आज की, और क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। चलिएगा तो आज की केस स्टडी सेकंड है हमारी, आप लोग सब देख रहे होंगे, रीड भी कर रहे होंगे। और क्या कहता है, कह रहा अनिल वेंट टू बाई सम वेजिटेबल्स। अनिल गया और क्या खरीदी, उन्होंने कुछ सब्जियां खरीदी। ही बॉट x किलोग्राम ऑफ टोमेटो। तो हमको जो टोमेटो गिवन है, अब देखो ध्यान से, हमें जो लिक्विडेशन बनानी होगी उसके लिए ध्यान रखो। टोमेटो कितने हैं, x किलोग्राम, ठीक। और टोमेटो के बाद में आपको और क्या गिवन है, देखो भाई टोमेटो के बाद में गिवन है यहाँ पे आपको टोमेटो हो गया, पोटैटो है आपका POTATO, पोटैटो। पोटैटो कितने आपके पास में, y किलोग्राम, कितने हैं, y किलोग्राम है। द टोटल कॉस्ट ऑफ वेजिटेबल कम्स आउट टू बी ₹200। 200 की कॉस्ट के उसने खरीदे हैं, चलो ठीक है। नाउ इफ द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम टोमेटो इज ₹50। देखो लिख लीजिएगा इसको चीजों को, कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम टोमेटो क्या गिवन है, ये गिवन बच्चों ₹50 रुपए गिवन है। और कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम पोटैटो ये कितना गिवन है, तो ये गिवन है 20। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर जी ने आपके सामने लगा दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, सॉल्यूशन हम लोग कौन से पार्ट का करेंगे, फर्स्ट का। तो फर्स्ट में कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द टोटल कॉस्ट। क्या बात कर रहा है, टोटल कॉस्ट आप लोगों को बतानी है। तो सिंपल सी एक इक्वेशन का आप लोग ध्यान देंगे तो टोमेटो की कॉस्ट कितनी है सर, 50 है, 50। और टोमेटो है कितने, x किलोग्राम। पोटैटो की कॉस्ट कितनी है सर, 20 है कितने, y किलोग्राम। और टोटल उसके पास कितने रुपए थे, 200 रुपए की उसने परचेज की सब्जियां। कितने की करी है बच्चों, 200 की। क्या कोई ऑप्शन आपको मिला, अभी नहीं मिला, देख रहे होंगे। अगर हम यहां से 10 कॉमन ले लेते हैं, किसको कॉमन लिया, 10, 10 5 जा 50, 10 2 जा 20 इक्वल्स टू में 200। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना हुआ, 20। क्या अब कोई ऑप्शन मिला, चेक करेंगे तो ए ऑप्शन में कह रहा 5x माइनस 2y, माइनस आ गया तो तुरंत कट कर देंगे क्योंकि टोटल पूछा है तो टोटल में माइनस आने का नहीं। बी ऑप्शन पे देखेंगे तो 5x प्लस 2y इक्वल टू 20, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। और देखिए बर्गर बहुत आंसर में आ रहा है, बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर। चलिए सी में 5x प्लस 2y इक्वल टू में कितना दे दिया गया, 20, ठीक है। अच्छा नहीं, सी ऑप्शन जा रहा है बच्चों, कौन सा ऑप्शन जा रहा है, सी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि ऊपर तो कितना लिखा 5y प्लस 2x लिखा हुआ है, तो इसलिए हम लोग कौन सा ऑप्शन पे जाएंगे, सी ऑप्शन पे जाएंगे। देखो ध्यान से, ठीक है। फर्स्ट का क्या आंसर आ जाएगा, सी। देखिए ध्यान से, क्योंकि आप 5x प्लस 2y है और बी में क्या लिखा है 5y प्लस 2 है, सो ऑप्शन नंबर सी है। देखो ध्यान से, ये कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो बहुत सिंपल था। देखो टोमेटो x किलोग्राम है, ध्यान रखना, पोटैटो y किलोग्राम है, कॉस्ट ऑफ टोमेटो 50 रुपए पर किलोग्राम है और कॉस्ट ऑफ पोटैटो पर किलोग्राम कितना, 20। तो सिंपल से एक लीनियर इक्वेशन आ गई है 2 वेरिएबल की, ऑप्शन नंबर सी जाएंगे। और अब की बार बर्गर छोड़ के हम कहां पर आ गए, चाउमीन की ठेली पर आ गए। तो चलिए सी आंसर आपका करेक्ट है। तो चलेंगे हम लोग इसी के सेकंड पार्ट की तरफ, और सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। क्या क्वेश्चन को रफ कर दिया जाए, बात समझ में आ रही होगी, सभी के सिंपल क्वेश्चन थे, कोई हार्ड नहीं है, तो आप लोग आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए चलिएगा, तो सी पार्ट करेंगे हम इसी का,
सॉरी सेकंड पार्ट करेंगे, यहां से हम इसको कर देते हैं अब यहां पर रब। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। तो सेकंड में कह रहा है अनिल बॉट 2 किलोग्राम ऑफ टोमेटो एंड 5 किलोग्राम ऑफ पोटैटो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। अब आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई बच्चों? वाई की वैल्यू पूछी गई, इसको कर देते हैं हम यहां पर रब। देखिए चलिए ध्यान से सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर जी ने क्वेश्चन लगा दिया, आप लोगों ने भी रीड कर लिया होगा, हमने भी रीड कर लिया। क्या कहा? अनिल जो है उसने 2 किलोग्राम तो बच्चों क्या खरीदे हैं? टोमेटो खरीदे हैं, ठीक है। और 5 किलोग्राम उसने क्या खरीदे हैं? पोटैटो खरीदे हैं। और वैल्यू किसकी पूछ ली गई बच्चों आपसे? वाई की वैल्यू पूछ ली गई है। तो देखो ध्यान से, अगर हम लोग 2 किलोग्राम टोमेटो हमने खरीदे हैं बच्चों और उसकी कॉस्ट कितनी थी? 50 थी, और वाई किलोग्राम आपके क्या थे यहाँ पर? पोटैटो की कॉस्ट थी, और कितने रुपए थे उसके पास में? 200 थे। देखो दोबारा ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान देना। 2 किलोग्राम उसने पोटैटो लिए, सॉरी 2 किलोग्राम उसने टोमेटो लिए, जिसकी कॉस्ट, टोमेटो कितने लिए उसने? 2 किलोग्राम, उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 50। तो 2 इंटू कितना लिखा हमने? 50। अब वाई वाला यानी कौन? पोटैटो, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 20, तो 20 इंटू वाई और इक्वल टू में टोटल कितने रुपए थे उसके पास में? 200 थे। 52 जा कितना हो गया बच्चों? 100 हो जाएगा, और प्लस में कितना? 20 वाई और इक्वल टू में कितना हुआ? 200, ठीक है। कितना हो गया? 200। 100 को माइनस करेंगे तो 20 वाई इक्वल्स टू 200 माइनस कितना हो जाएगा? 100। तो 20 वाई इक्वल टू कितना हुआ? 200 में से 100 गया सर, ये आ गया हमारा 100। और 25 जा कितना हो जाएगा? 100। तो बच्चों वाई की वैल्यू कितनी आई? 5 आ गई। यानी कि पोटैटो जो थे वो वाई की वैल्यू पूछी गई तो कितना आया हमारा? 5 ऑप्शन में क्या है? यस, थर्ड का ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। देखिएगा तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 5। ए पार्ट हमारा बिल्कुल ठीक हुआ है, ए ऑप्शन हम पे जाएंगे हम। ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे जल्दी से एक बार नोट कर लीजिएगा थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और थर्ड में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। देखिए तो 25 जा 100, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 5 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ए फॉर एप्पल पे हम लोग जाएंगे। देखिए चलेंगे इसी के साथ हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ, और थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। आइए चलिएगा थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या कहा आप लोगों से? ये कौन सा पार्ट किया हमने? सेकंड कर लिया है, थर्ड पार्ट करेंगे। सॉरी, ये हमने थर्ड पार्ट कर लिया पहले की। कौन सा पार्ट कर लिया? ये हमने थर्ड पार्ट पहले कर लिया है। देखो कौन सा पार्ट हो गया? ये थर्ड हो गया। अब सेकंड कर लेंगे, कोई बात नहीं। चलिएगा सेकंड पार्ट हमने रीड नहीं किया, उसको भूल गए, तो चलो सेकंड पार्ट को करते हैं और यहीं पर कर लेते हैं हम लोग सेकंड को भी। देखिए आइए, ठीक है, आराम से रीड कर लेंगे सेकंड और थर्ड। देखिए तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं? तो सेकंड में क्या कर रहे हैं? देखो थर्ड पहले हो गया, अब सेकंड को कर लेंगे। इफ अनिल बोट x किलोग्राम ऑफ टोमेटो, टोमेटो उसने कितने परचेज करे बच्चों? x किलोग्राम। कॉस्ट कितनी थी टोमेटो की? सर 50 रुपए पर किलोग्राम थी, प्लस अब उसने पोटैटो लिए हैं, तो पोटैटो की बात है 2.5 किलोग्राम। कितने लिए हैं? 2.5 किलोग्राम। और पोटैटो का जो कॉस्ट है 20 पर किलोग्राम है। टोटल उसके पास कितने रुपए? 200 हो गए। 50 की x में करेंगे सर 50x, और 25 2 हो गए कितने बच्चों? 50। और ये जीरो था, डेसिबल की वजह से वो जीरो नहीं लग पाएगी। यहाँ कितना आ गया देखो? 200। 50x और इसको माइनस करेंगे तो 200 माइनस कितना आ गया? 50। तो 50x इक्वल टू 200 में से 50 जाएगा, कितना आ गया बच्चों? 150। 0 से 0 हमारा कैंसिल हुआ। x इक्वल टू 15/5, 5 3 जा 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? सर 3 आ गई, और x की वैल्यू ही पूछी गई थी। तो ऑप्शन नंबर हम लोग जाएंगे बच्चों सेकंड के सी पर। सेकंड का कौन सा ऑप्शन है? सी, क्योंकि ए गलत है, बी गलत है, सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। देखो सेकंड का सी है, और थर्ड ऑटोमेटिक आप लोगों ने पहले ही देख लिया है। वो थर्ड की जगह हमने पहले सेकंड को सॉल्व कर दिया, ध्यान नहीं दे पाए, तो कोई नहीं, सेकंड और थर्ड अब आप लोगों के सामने है। तो चलेंगे हम लोग इसी के फोर्थ और फिफ्थ। सेकंड 2 पार्ट्स हमारे बाकी हैं, बाकी धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहो, और हमारी ये केस स्टडी 2 भी ऐसे ही धीरे धीरे चलते हुए हम लोग लास्ट में आप पहुंचे हैं। देखिए तो चलिए थर्ड का ऑप्शन नंबर गए थे हम लोग ए पर y इक्वल टू 5,
और x इक्वल टू 3 गए हम लोग ऑप्शन नंबर सी की तरफ। देखिए चलिए और हम लोग चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हम उसको देखेंगे। आइए तो चलिएगा, सी पार्ट हमारा थर्ड सेकंड का सी ऑप्शन करेक्ट है और थर्ड का ए ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिएगा हम चलेंगे इसी के फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ में क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। आइए, ये थर्ड आपका था, ये आपका सेकंड पार्ट आप लोगों ने नोट किया, ये आपका थर्ड का आंसर था। चलेंगे हम लोग इसी के फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट कंप्यूटर जी लगाएंगे और क्या कहा गया उसको भी बहुत ध्यान से आपको समझना। देखो ध्यान से, चलिए इसको हम पूरा रफ ही कर देते हैं। अब इनकी हमें जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को देखने पर ऐसा लगा हमें, तो इनको हमने कर दिया रफ। देखो फोर्थ पार्ट ध्यान से कंप्यूटर जी लगाएंगे और आप लोग भी ध्यान से ही पढ़ेंगे कंप्यूटर जी की तरफ। तो फोर्थ पार्ट में कहा है द ग्राफ ऑफ 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 कट x एक्सिस एट द पॉइंट। देखो ध्यान से, जब कोऑर्डिनेट वाला हमने चैप्टर आपको पढ़ाया, आपको एक्सप्लेन किया, आपको यह बताया बच्चों x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस का x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो एक बार हम लोग कोऑर्डिनेट आपको दोबारा बता देते हैं कि x एक्सिस के अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस की अगर बात करते हैं तो आ जाता है कितना आपका x, 0। x एक्सिस पे y क्या होता है 0। अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस की बात करें, किसकी बात करें y एक्सिस की बात करें, तो बन जाता है बच्चों x पर 0 यानी 0, y। अब आपको क्वेश्चन क्या गिवन है 5x प्लस 2y, देखना ध्यान से, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 20 और कट कर रहा है किस पर, कट्स x एक्सिस। किस पर कट कर रहा है आपको x एक्सिस। तो x एक्सिस पे कट कर रहा है यानी ये फॉर्मूला है। तो x एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 0। तो पुट कर दो बच्चों किसकी वैल्यू, y की कितनी है 0। तो 5x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 20। तो 5x इक्वल टू 20 और 5 4 जा 20, तो x का कोऑर्डिनेट कितना आया 4। और आपसे पूछा क्या गया था, ये ध्यान से देखना है, द ग्राफ ऑफ 5x प्लस 2y इक्वल टू 20। तो क्या आएगा बच्चों, कोऑर्डिनेट कौन सा आएगा 4, 0। कौन से ऑप्शन पर जाएंगे हम लोग, कौन से ऑप्शन पे जाएंगे। देखो ए ऑप्शन कह रहा है 10, 0, रॉन्ग, गलत है। बी ऑप्शन कह रहा है 4, 0, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हम लोग जाएंगे अब की बार किसकी दुकान पर, बर्गर वालों की। तो B4 बर्गर इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन में 0, 0 बिल्कुल गलत है। इट इज द पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो y इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर कौन से पर जाएंगे हम लोग, फोर्थ की तरफ, सॉरी बी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, फोर्थ का B4 बर्गर इज द करेक्ट आंसर। देखो नोट कर लेंगे इसका फोर्थ पार्ट। इसी के बाद हम लोग चलेंगे सीधे लास्ट पार्ट की तरफ, आपका केस स्टडी 2 के 5th क्वेश्चन की तरफ। और क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। चलिए 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे ध्यान से। कंप्यूटर जी क्वेश्चन लगाएंगे। 5th क्वेश्चन है केस स्टडी 2 का हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आप लोगों की ये। और आपके एग्जाम में अकॉर्डिंग टू सीबीएसई का जो न्यू सिलेबस है उसमें आपके ये 3 केस स्टडी 10th क्लास में और 12th में ऐसे ही आने वाली हैं। 12 मार्क्स की केस स्टडी है, 4 मार्क्स की ईच केस स्टडी होगी। चलिएगा हम आगे कौन से पार्ट पर, 5th पर। और क्या कहा गया, क्वेश्चन रीड करेंगे सभी बच्चे, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो अभी से पहला भी सेम क्वेश्चन किया, फिर से वही आगे आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। ऑप्शन आप लोगों के सामने, आंसर बताएंगे कौन से ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे। जल्दी से क्वेश्चन लिख देते हैं एक बार हम लोग, आप लोग रीड कर लिया होगा। 5x प्लस 2y इक्वल टू 20। क्या कहा बच्चों, 5x प्लस 2y और इक्वल टू कहा है 20 और कट कर रहा किसको, y एक्सिस को, कट्स y एक्सिस। तो अब आप लोग करके बताएंगे और ऑप्शन कौन से पर जाएंगे, आंसर कौन सा रहा आप लोगों के सामने, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताएंगे। देखिए तो जो भी बच्चे हमारे न्यू थे, हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए, आप लोग देख रहे होंगे।
टू केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको समझाने के लिए ये दो ही बहुत है। देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या होता है, वाई एक्सिस के पैरेलल क्या होगा, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा, ये सब हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ लिया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो इसलिए यहां बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आपको जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। a यहां पर x का कोएफिशिएंट होता है, b यहां पर y का कोएफिशिएंट होता है और c यहां पर कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो आप लोगों को ये सब ध्यान रखना है। तो चलेंगे हम लोग फिफ्थ पर। क्या आंसर आया ये एक बार बताइएगा जरा, फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ए 0,10। चलिए अभी चेक कर लेते हैं क्या 0,10 आया। देखिए वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो सबको पता वाई एक्सिस पे x इक्वल टू होता है बच्चों 0। चलो हमने पुट कर दिया भाई 5 इंटू 0 2 इंटू वाई इक्वल्स टू कितना हो गया 20। तो 0 प्लस 2y और इक्वल टू 20, तो 2y इक्वल टू 20। तो जब 2 से डिवाइड करा हमने कितना आया 10। तो y की वैल्यू आ गई कितनी 10। हमको तो कोऑर्डिनेट बताना है ग्राफ कहां पर कट करेगा, तो y पर 10 और x का 0, तो 0,10। यस बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। तो 0,10 ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। A for apple is the correct answer। तो ये हमारी केस स्टडी 2 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोनों केस स्टडी में हमने 5 क्वेश्चंस की बात करी है। अगर एग्जाम की बात करते हैं बोर्ड की तो वहां पर आपके 4 मार्क्स की ईच केस स्टडी आएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 तक हमारा कंप्लीट होता है। देखिए चैप्टर नंबर 5 है यूक्लिड डिवीजन की हम लोग बात करेंगे, यूक्लिड के एक्सिम्स की बात करेंगे, यूक्लिड के हम लोग बात करेंगे, पोस्टुलेट्स की बात करेंगे, वही की हम लोग असर्शन रीजन केस हिस्ट्री की बात करेंगे क्योंकि चैप्टर नंबर 4 तक हमारा टोटल वर्क कंप्लीट होता है। देखिए तो चैप्टर नंबर 5 पर हम लोग बात करेंगे यूक्लिड के पोस्टुलेट्स और एक्सिम्स की बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि यहां आप लोगों को मिलती है मैथ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज, केस स्टडी, असर्शन रीजन और के साथ में एक्सप्लेनेशन ऑल चैप्टर्स का। क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 तक हमारा वर्क कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 9 यानी सर्कल की हम लोग बात करेंगे और उसके पहले आपके हाफ ईयरली एग्जाम भी चल रहे हैं, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। और कोई आप लोगों का कोई सुझाव है या कोई आपकी क्वेरी हो सकती है या कोई आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है, कोई डाउट्स हो सकता है मैथ से रिलेटेड, तो आप लोग संडे लाइव क्लास में शाम को 7 बजे, आप ध्यान रखना है संडे लाइव क्लास शाम को 5 बजे की जगह होने लगी है शाम को 7 बजे और वेडनेसडे लाइव क्लास भी होगी आपको शाम को 7 बजे। तो जो भी डाउट हो आप मेल भी कर सकते हैं तिवारी क्लासेस 812@gmail.com पर और इंस्टाग्राम पेज हमारा तिवारी मैथ्स क्लासेस को आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पेज हमारा तिवारी क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तिवारी क्लासेस का फेसबुक पेज भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अगर मेरी फर्स्ट पर्सनल आईडी से आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैथ्स गुरु शिवम 87 पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल, हैव अ ग्रेट डे। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, तिवारी क्लासेस को देखते रहें और पढ़ते रहें। गुड बाय।